गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे रिवीजन, क्योंकि आपके PT2 के पेपर शुरू होने वाले हैं और आपके पास में आएगा हिंदी में पार्ट 3 और 4। तो हम इसी का ही रिवीजन करेंगे। पार्ट 3 में है आपका वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। पहले है सही विकल्प। आपने पार्ट तो पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि तैयारी तो आपकी चल रही है। कोयल के कुकने नदियों की कलरव में क्या छिपा है? क्या छिपा है? मधुर स्वर, शोर या तीखी आवाज़। तो आप जो सही आंसर उत्तर लगता है उस पर टिक करिए। दूसरा है थाप देकर किसे बजाया जाता है? हारमोनियम, तबला या सितार। फिर अगला प्रश्न है शहनाई के संकरे सिरे पर क्या लगी होती हैं? 2 पत्तियाँ, 2 फूल या 2 डंडी। फिर अगला प्रश्न है संतूर का भारतीय नाम क्या था? गिटार, शतंत्री या बीणा। फिर है उस्ताद लियाकत खां डैश वादक हैं? किसके वादक हैं? तबला, संतूर या सितार के। जो भी सही उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। इसलिए प्रश्न में पेपर में यही नहीं आएंगे, पेपर में दूसरे आएंगे, इस तरह से आएंगे बस। इसलिए आप पाठ अच्छी तरह से पढ़ना और प्रश्न उसमें से नए नए प्रश्न बनाइए पाठ में से और उसको हल कीजिए। अति लघु प्रश्न या 2 या 3 शब्दों में देने इसका उत्तर। तबला कहाँ अधिक प्रचलित है? ठीक है, इसका उत्तर देना आपको। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? फिर अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अब आते हैं लघु प्रश्न। ये आपको 2 या 3 वाक्य में लिखने हैं। शहनाई का आकार कैसा होता है? और अगला प्रश्न है संगीत हम में किन किन गुणों का विकास करता है? और शब्दार्थ ज्ञात, वादन, तनाव, देने। इनके अर्थ लिखने हैं आपको। अब है पार्ट 4 के इसी तरह से है सही विकल्प। बादलों की गोद से क्या निकली? मोती, बूंद या नदी। अगला प्रश्न है एक बूंद कविता के कवि कौन है? आपको जो सही लगे उसका आंसर लिखिए। माधवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है बूंद कहाँ जाकर गिरी? नदी में, सीप में या फूल पर। अगला प्रश्न है बूंद अंत में क्या बनी? मिट्टी, राख, मोती। अगला प्रश्न है बूंद किससे प्रार्थना कर रही थी? देव से, बादल से या फूल से। और अगला प्रश्न है अति लघु प्रश्न है ये आपको पहले की तरह से 2 या 3 शब्दों में देने। हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? ठीक है। और अगला प्रश्न है सीप कहाँ था? कविता में किसका वर्णन है? और लघु प्रश्न ये आपको 2 या 3 वाक्य में देने। बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? और दूसरा प्रश्न है घर छोड़ते समय लोग झिझकते और सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? और शब्दार्थ इनके अर्थ लिखने आपको। अनमनी, बदा, अक्सर और कड़ी। ठीक है, आप बार अच्छी तरह से पढ़िए और नए नए प्रश्न बनाइए, उसके उत्तर लिखिए।